बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा चैप्टर नंबर 14। आज बेटा हम जो टाइटल पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक जो हमारा डिस्कस करना है हमने यहाँ पर, वो है वाटर पोटेंशियल, जिसे हम ग्रीक लेटर साई से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इसका सिंबल जो होगा वो साई डब्ल्यू। आइए बेटा देखते हैं वाटर पोटेंशियल क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स possess kinetic energy, which means that in a liquid or gaseous form they move about rapidly। ये मालिकूल जो हैं, वाटर के जो मालिकूल हैं, ये रैपिडली मूव करते हैं जब ये लिक्विड या गैसियस स्टेट में होते हैं, एंड रैंडमली मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी इन ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम में, द ग्रेटर इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। उतनी ही ज्यादा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की ज्यादा होगी। दिस इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल, रिप्रेजेंटेड एज साई डब्ल्यू। इन प्लांट्स सेल, two factors determine the water potential. Number one, solute concentration। solute concentration को हम ऑस्मोटिक और solute potential भी कहते हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं साई एस से रिप्रेजेंट करते हैं, साई एस लिखा गया है यहाँ पर। सेकंड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्रेशर जनरेटेड व्हेन वाटर एंटर्स एंड इन्फ्लेट्स प्लांट सेल, जिसे हम प्रेशर पोटेंशियल से रिप्रेजेंट करते हैं और साई पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। बेटा प्योर वाटर हैज मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल विच बाय डेफिनेशन इज जीरो। यानी जो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होगा उसे हम जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बेटा देखते हैं वाटर पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे ग्रीक लेटर साई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। वाटर मूव्स करता है फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल, यानी साई डब्ल्यू, टू लोअर वाटर पोटेंशियल, यानी साई डब्ल्यू, यानी कम की तरफ। यानी वाटर हमेशा मूव करेगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ऑल सॉल्यूशन, जितने भी सॉल्यूशन हैं जिसमें सॉल्यूट वगैरह मौजूद है, हैव लोअर वाटर पोटेंशियल देन प्योर वाटर एंड सो हैव नेगेटिव वैल्यू ऑफ साई डब्ल्यू एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट ए डेफिनाइट टेम्परेचर की बात कर रही है। बेटा हम बात कर रहे हैं, सो ऑस्मोसिस कैन बी डिफाइंड एज, जैसे कि ऑस्मोसिस को पहले डिफाइन किया जा चुका है कि इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन अब हम यहाँ पर इन टर्म ऑफ वाटर पोटेंशियल ऑस्मोसिस को डिफाइन करना चाह रहे हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू ए रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल थ्रू ए पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोटिक और सॉल्यूट पोटेंशियल रिप्रेजेंटेड बाय साई एस। आइए बेटे देखते हैं साई एस क्या है। द ऑस्मोटिक, जिसे सॉल्यूट पोटेंशियल भी कहा जाता है, इज ए मेजर, पैमाइश है बेटा, ऑफ चेंज इन वाटर पोटेंशियल, कि वाटर पोटेंशियल में कितनी तब्दीली आ रही है, ऑफ ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम की वाटर पोटेंशियल में कितनी तब्दीली आ रही है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल। साई एस इज ऑलवेज नेगेटिव होता है। मोर सॉल्यूट मॉलिक्यूल प्रेजेंट, लोअर, यानी मोर नेगेटिव इज द साई एस। वाटर पोटेंशियल के बारे में बात हो रही है बेटा। अब हम बात कर रहे हैं प्रेशर पोटेंशियल को डिफाइन करना चाहते हैं। इफ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू प्योर वाटर और ए सॉल्यूशन, इट्स वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेस, वाटर पोटेंशियल उसका बढ़ जाता है। इट इज इक्वलेंट टू पंपिंग वाटर, किसके बराबर होगा, पंपिंग वाटर के बराबर होगा, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सच ए सिचुएशन में अराइज इन लिविंग सिस्टम, के अंदर ऐसा हो रहा होता है जब वाटर एंटर हो रहा है तो वहां पर एक प्रेशर जनरेट होता है, जिसे हम प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। व्हेन वाटर एंटर्स प्लांट सेल, प्लांट सेल में जैसे ही वाटर दाखिल हुआ बाय ऑस्मोसिस के जरिए, तो प्रेशर में भी बिल्ट अप,
और वहाँ एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा इनसाइड द सेल मेकिंग द सेल टर्जिड, और सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर पोटेंशियल, और प्रेशर पोटेंशियल बढ़ जाएगा। Thus the total water potential is sum of psi s and psi w के इक्वल होगा बेटा। यानी टोटल वाटर पोटेंशियल जो है, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू psi s यानी सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस यानी एंड यानी प्लस कह सकते हैं, और psi p कहेंगे प्रेशर पोटेंशियल के बराबर होगा बेटा। अब बेटा हम बात कर रहे हैं वाटर पोटेंशियल के बारे में। If we use the term water potential, the tendency for water to move between any two system can be measured. इसको हम measure कर सकते हैं not just from cell to cell in a plant, but also from soil to root, from leaf to air और from soil to air के बारे में बात करेंगे कि वाटर की जो मूवमेंट हो रही है ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये वाटर पोटेंशियल पे दरअसल डिपेंड कर रही है। जैसा कि लेक्चर के स्टार्ट में बताया गया है कि वाटर हमेशा मूव करता है फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। द स्टीपर द पोटेंशियल ग्रेडियंट, जितना स्टीपर ज़्यादा होगा, जितना ये डिफरेंस ज़्यादा होगा वाटर पोटेंशियल में, द फास्टर इज द फ्लो ऑफ वाटर अलोंग इट, और उतना ही वाटर क्या करेगा, फ्लो करेगा, मूव करेगा। द फॉलोइंग एग्जाम्पल वुड हेल्प अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल बेटा। Two adjacent vacuolated cells are shown with psi W, psi P and psi S से रिप्रेजेंट किए गए हैं बेटा। अब देखते हैं वो दो सेल जो दिखाए गए हैं, ये बेटा दो सेल हैं, यहाँ पर एक सेल A से रिप्रेजेंट किया गया है, दूसरा सेल B है बेटा। यहाँ पर बेटा psi जो W है उसकी वैल्यू बताई गई है -1200 किलो पास्कल, जबकि सेल बी में जो है वाटर पोटेंशियल की जो वैल्यू है माइनस यानी नेगेटिव 800 किलो पास्कल है। इसके बाद यहाँ पर psi p यानी वाटर पोटेंशियल प्रेशर पोटेंशियल जो है बेटा यहाँ पर 800 किलो पास्कल है ए सेल में, जबकि सेल बी में जो है वाटर प्रेशर पोटेंशियल जो है बेटा psi p जो है वो 600 किलो पास्कल है। यहाँ पर बेटा सल्यूट या ऑस्मोटिक पोटेंशियल यानी psi s माइनस यानी नेगेटिव 2000 किलो पास्कल है। और बेटा यहाँ सेल बी में जो सल्यूट पोटेंशियल या वाटर ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है बेटा यहाँ पर 1400 किलो पास्कल है बेटा। अब देखना चाहते हैं कि बेटा ये दो सिस्टम दो हमारे पास मौजूद हैं जिन्हें हम दो सेल को कंसीडर कर रहे हैं, सेल ए एंड सेल बी। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, विच सेल हैज द हायर वाटर पोटेंशियल। बेटा सेल बी हैज द हायर वाटर पोटेंशियल है एज कम्पेयर टू सेल ए। वजह ये बेटा देखिए माइनस ए 1200 जो है किलो पास्कल सेल ए का वाटर पोटेंशियल है, जबकि जो सेल बी है उसका वाटर पोटेंशियल जो है बेटा माइनस यानी नेगेटिव 800 है। तो नेगेटिव 800 जो है वैल्यू ज़्यादा होती है बनस्पत किसके, नेगेटिव 1200 के बेटा। बेटा सेकंड क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन विल वाटर मूव बाय ऑस्मोसिस। तो बेटा फ्रॉम सेल बी टू सेल ए। वजह ये है कि सेल बी में वाटर पोटेंशियल हायर है और सेल ए में वाटर पोटेंशियल क्या है, लोअर है। तो जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि वाटर ऑलवेज मूव करता है फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर वाटर पोटेंशियल के बारे में। तो व्हाट विल बी द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में वाटर पोटेंशियल क्या होगा, ये बेटा देखते हैं। ये हमारे पास दो सेल दिखाए गए हैं, यहाँ पर दो सेल को कंसीडर किया जा रहा है। अगर दोनों के वाटर पोटेंशियल को हम आपस में ऐड करें -1200 और फिर ऐड करें -800 तो ये 2000 बनता है टोटल। लेकिन जब बेटा इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम पे वाटर पोटेंशियल इज नेगेटिव 1000 किलो पास्कल हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि दो सेल हैं, दो सेल में कलेक्टिवली जो है 2000 है, तो उसको डिवाइड करेंगे 2000 से बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ये नेगेटिव 1000 किलो पास्कल हो जाएगा। व्हाट विल बी द सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल ऑफ द सेल एट इक्विलिब्रियम। तो आंसर बेटा यहाँ पर देना चाह रहे हैं इसका, एट इक्विलिब्रियम पर द सॉल्यूट पोटेंशियल इज -1700 किलो पास्कल होगा। उसकी वजह यह है बेटा देखें, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सेल ए और सेल बी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर सॉल्यूट पोटेंशियल जो है बेटा -2000 है, जबकि सेल बी में सॉल्यूट पोटेंशियल जो है 1400 है। तो दोनों को बेटा हम ऐड कर रहे हैं, ये नेगेटिव 1400 दोनों को ऐड करेंगे तो ये बेटा 30 माइनस नेगेटिव 34
100 किलो पास्कल हो जाएगा। तो 34 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से बेटा, तो नेगेटिव 1700 आ जाएगा बेटा। अब बेटा जब प्रेशर पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ देखें बेटा 800 है, इधर सेल ए में प्रेशर पोटेंशियल और सेल बी में जो है 600 है। दोनों को आपस में जब ऐड करेंगे तो 1400 बढ़ेगा, बन जाता है। ऐड होने के बाद टोटल जो है 1400 होगा और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो बेटा 700 किलो पास्कल इसका आंसर आएगा बेटा। बेटा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो किलो पास्कल क्या चीज़ है बेटा, यहाँ पर 1000 पास्कल जो है विच इज़ द प्रेशर है एक्सर्टेड बाय ए वर्टिकल फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ऑन एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पर जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है उस फोर्स को हम कहते हैं किलो पास्कल कहेंगे बेटा। बेटा अब हम बात करना चाहते हैं व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस एंड प्रेशर पोटेंशियल। बेटा हमारे पास देखिए बेटा यहाँ पर ये कुछ डायग्राम दिखाई गई है। ये एक सेल मौजूद है, प्लांट सेल है, और इसको रखा गया है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। हाइपरटोनिक का मतलब है मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, जहाँ पर सॉल्यूट की परसेंटेज ज़्यादा है लेकिन वाटर पोटेंशियल कम है। जैसे कि अभी मैं बता चुका हूँ कि वाटर जो है हमेशा मूव करता है फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। तो बेटा देखिए ये एरो इंडिकेट कर रहे हैं कि वाटर की जो मूवमेंट है फ्रॉम सेल टू आउटसाइड इनटू द सॉल्यूशन हो रही है, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है उसका वॉल्यूम कम हो गया और साइटोप्लाज्म श्रिंक होना शुरू हो गया। तो ये जो श्रिंकेज हुई है साइटोप्लाज्म की, इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो बेटा देखते हैं प्लाज्मोलाइसिस को डिफाइन करते हैं। प्लाज्मोलाइसिस कैन बी डिफाइंड एज द श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट ड्यू टू एक्स ऑस्मोसिस ऑफ वाटर। कि वाटर रिमूव हो रहा है, सेल से बाहर आ रहा है, जिसकी वजह से वॉल्यूम साइटोप्लाज्म का काम हो जाएगा और साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। When a living cell is placed in a solution having लोअर वाटर पोटेंशियल, जहाँ वाटर पोटेंशियल कम है देन दैट ऑफ दिस सेल के इसमें, तो प्लाज्मोलाइसिस टेक्स प्लेस एंड द सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइज्ड। तो इस सेल को देखिए यहाँ पर बेटा हमने लिखा हुआ है प्लाज्मोलाइज्ड सेल हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि इसके वाटर रिमूव हो चुका है यहाँ पर। इफ दिस प्लाज्मोलाइज्ड सेल इज प्लेस्ड इन डिस्टिल्ड वाटर, देखिए बेटा अब यहाँ पर हम इसी सेल को हम डिस्टिल्ड वाटर में रख रहे हैं, जिसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा गया है। यहाँ पर वाटर पोटेंशियल आउटसाइड ज़्यादा है जबकि सेल के अंदर कम है। तो बेटा एरो इंडिकेट कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ वाटर, देखें वाटर आउटसाइड से इनसाइड जो है मूव कर रहा है। तो फिर बेटा क्या होगा, विच हैज़ हायर वाटर पोटेंशियल है, बेटा देखिए यहाँ पर बाहर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वुड मूव करेंगे फ्रॉम डिस्टल वाटर थ्रू डिफरेंशियली परमिएबल सेल मेम्ब्रेन इनटू द सेल एंड द सेल वुड बिकम डीप्लाज्मोलाइज्ड। अब बेटा ये सेल जो है डीप्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा और दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, वॉल्यूम जो है साइटोप्लाज्म का इंक्रीज हो जाएगा, इसे हम कहेंगे टर्जिड सेल कहेंगे। अभी देखिए सेल यहाँ पर टर्जिड हो चुका है, स्वेलिंग हो चुकी है सेल की ड्यू टू कांस्टेंट एंट्री ऑफ वाटर ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस। बेटा हम बात कर रहे हैं प्लाज्मोलाइसिस के बारे में, द पॉइंट। अब बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। तो बेटा पॉइंट एट विच प्लाज्मोलाइसिस इज जस्ट अबाउट टू हैपन, यानी वो पॉइंट, वो इवेंट जिस पर प्लाज्मोलाइसिस स्टार्ट होने लगी है, उस पॉइंट को इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। बेटा एट इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस में द प्रोटोप्लास्ट हैज जस्ट सीज टू एक्सर्ट एनी प्रेशर, यानी कोई भी प्रेशर नहीं लगाएगा साइटोप्लाज्म वहाँ पर जो मौजूद है अगेंस्ट द सेल वॉल, सो द सेल इज फ्लैसिड, और सेल क्या हो जाएगा, मुरझाना शुरू हो जाएगा। If a plasmolized cell is placed in a distilled water, जैसे कि पहले बताया जा चुका है, the one having higher water potential than the content of the cell, वाटर एंटर करेगा सेल में बाय एंडोऑस्मोसिस, वॉल्यूम ऑफ प्रोटोप्लाज्म इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। जैसे बेटे देखिए यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है और इट बिगन टू एक्सर्ट प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल। अब बेटा जी जो वाटर एंटर हुआ है, एंटर होने के बाद वहाँ पर एक प्रेशर डेवलप हुआ जिसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। देखिए वाटर एंटर हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, वाटर कॉन्स्टेंटली एंटर हो रहा है और ये प्रेशर देखें एक्सर्ट कर रहा है ऑन दी सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल। तो सेल वॉल इज रिजिड है बेटा, सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रोटोप्लास्ट अगेंस्ट द सेल वॉल इज कॉल्ड द प्रेशर पोटेंशियल कहेंगे। प्रेशर पोटेंशियल उसे कहा जाता है या टर्गर प्रेशर भी उसे कहते हैं।
यहाँ पर देखें बेटा, ये सेल वॉल जो है अपना एक प्रेशर लगा रही है, क्योंकि अंदर से जो है प्रोटोप्लास्ट स्वेल हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है ड्यू टू द कांस्टेंट एंट्री ऑफ वाटर। इस सेल वॉल के प्रेशर को हम वॉल प्रेशर कहते हैं। तो बेटा आप देखना ये चाहते हैं कि एट द प्रेशर पोटेंशियल ऑफ सेल इंक्रीजेस हो जाएगा ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस, द सेल बिकम टर्जिड, और सेल देखें टर्जिड हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी सेल की, सेल हार्ड हो जाएगा। फुल टर्जिडिटी दैट इज, फुल टर्जिडिटी का मीनिंग क्या है? दैट इज मैक्सिमम प्रेशर पोटेंशियल इज अचीव्ड व्हेन ए सेल इज प्लेस्ड इन ए प्योर वाटर, और डिस्टिल वाटर में सेल को अगर रख दिया जाए। बेटा प्लाज्मोलाइसिस को हम डिस्कस कर रहे हैं। एनिमल सेल कैन नॉट विथस्टैंड हायर प्रेशर पोटेंशियल, ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, एज देयर इज नो सेल वॉल अराउंड प्रोटोप्लास्ट। दस द टर्जिड सेल बर्स्ट हो जाएगा इन ए सॉल्यूशन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल में सेल बर्स्ट हो सकता है। कौन सा सेल? एनिमल सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो द एनिमल एम्प्लॉय द मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं बेटा to maintain the amount of water and salt in their cell to constant or nearly constant levels. Thank you very much बेटा for watching my lecture। लेकिन बेटा एक बात याद रखिए, मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाला लेक्चर आपको मिल सके और आप इससे मुस्तफ़ीद हो सके। हमारा नस्बुलैन आपकी कामयाबी, अल्लाह मियाँ आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।